तुम जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, माँ ने बुलाया है। अच्छा बाबूजी। अच्छा, तो तू अस्पताल जाएगी? हाँ, मैं अपने भैया को लेके आऊंगी, बड़ा मजा आएगा। भौजी, भाई साहब कहाँ हैं? रामनाथ, कब आए? भौजी, आप इसे तैयार कर दीजिए, इसे अस्पताल लेकर जाना है। अच्छा, चल। आप जरा इधर आइए। क्या बात है रामनाथ? शोभा को खून देना पड़ा, बहुत कमजोरी हो गई है। वो मीनू को देखना चाहती थी, इसीलिए चला है। कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं संभालूंगा। सिस्टर, वो मेरी पत्नी बेड नंबर 3। आपकी पत्नी को ऑपरेशन थिएटर में ले गए, ऑपरेशन हो रहा है, आप इंतजार कीजिए। अभी नहीं, होश में आने दीजिए। बाबूजी, ये लोग माँ को कहाँ ले गए? कहीं नहीं बेटा। डॉक्टर साहब जी, मैं रामनाथ, शोभा का पति। ओह, आओ। देखिए, मैंने ऑपरेशन तो कर दिया है, लेकिन मुझे अफसोस है कि बच्चे को नहीं बचा सका। दरअसल किसी एक ही को बचा सकता था, बच्चा ही माँ। लेकिन वो तो आपकी पत्नी को अभी होश आ जाएगा। और हाँ, अपनी पत्नी को ये मत बताइएगा कि बच्चा मर गया। वो भी कमजोर है, शायद ये सदमा न बर्दाश्त कर सके। चलिए, अब आप मिल सकते हैं। क्या हुआ? मीनू का भाई। सच? मीनू, यहाँ आओ मेरे पास। मीनू, तुम्हारा भाई आया है। मीनू कहाँ है माँ? अभी आ जाएगा। सुनो, अगर मैं न रही तो तुम अपने भाई को संभालोगी ना? शोभा। हाँ माँ, पर कहाँ है भैया? चलो, मैं दिखाती हूँ तुम्हारे भैया को। आप मेरे भैया को जानती हैं? हाँ हाँ। माँ, मैं जाऊँ?
अच्छी हो जाओगी। ऐसा क्यों सोचती हो? मुझे आशीर्वाद दो। अरे इतने सारे बच्चे, इसमें मेरा भाई कौन सा है? तुम पहचानो अपने भैया को? अच्छा। ये चुप क्यों पड़ा है? मैं इसे उठा लूं? नहीं नहीं, उठाना नहीं, अभी सो रहा है। मैं जानती हूँ, मुझे दूध पिलाना आता है, मुझे खिलाना आता है, काजल पाउडर लगाना आता है। वो विष्णु है ना, उसे मैं ही तो खिलाती हूँ। नर्स, डॉक्टर, डॉक्टर। डॉक्टर, इनकी पल्स गिर रही है। Coramin, quick. रामनाथ, हिम्मत रखो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मैंने तो कोई भी नहीं। तो हम जो हैं, ऐसा क्यों सोचते हो? अच्छा, अब नहा धो लो, मैं चाय बना देती हूँ। दोपहर को खाने के लिए घर पर ही आ जाना और मीनू को भी साथ ले आना। बाबूजी, मेरे को कुछ मालूम नहीं, इसे बताइएगा भी नहीं। खबरदार, जो मीनू से कहा कि उसकी माँ नहीं है। बेचारी शोभा, अब मीनू का क्या होगा? जी, मीनू से मत कहना कि उसकी माँ मर गई है, नहीं तो पछाड़ खा के गिर जाएगी। मीनू को नहीं बताया, अच्छा ही किया, वरना बहुत मुश्किल हो जाता उसे संभालना। क्या मीनू कुछ नहीं जानती? बस इतना जानती है कि उसकी माँ अस्पताल गई है भाई लाने। काली, तू जानती है
सोच रहे हैं? कुछ नहीं। सोएंगे नहीं? सोऊंगा नहीं तो कहाँ जाऊंगा? क्या बात है, आज आप कुछ खोए खोए से लगते हैं। हाँ शोभा, सोचता हूँ अगर तुम कहीं खो गई तो। फिर वही बात, कितनी बार कहा आपसे कि ऐसा मत सोचा कीजिए। शोभा, तुम कितनी अच्छी हो। तुमने मुझे जीना सिखा दिया। मुझे मीनू जैसी बेटी दी, बिल्कुल अपने जैसी। एक काम और कर, मीनू का एक छोटा भाई और दो, बस फिर अपना परिवार पूरा हो जाएगा। हम दो, हमारे दो। लेकिन अगर मीनू को भाई चाहिए तो उसमें मैं क्या करूं? वो तो भगवान के हाथ में है। भगवान के हाथ में? भगवान के हाथ में है? भगवान के हाथ में। मीनू जाग रही होगी। ए, शोभा, शोभा, शोभा। बाबूजी, 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 तीनू के लिए एक झूला लाना, मैं अपने कमरे में रखूंगी। हाँ बेटे, जरूर लाएंगे। तुम्हें स्कूल नहीं जाना? जाना है बाबूजी। तुम्हें जाओ, तैयार हो जाओ। अच्छा। क्या कहा? साला? साला नहीं भैरो, मसाला, मसाला, मसाला। ओ समझा। गरम या ठंडा? गरम भैरो, गरम। सुन लिया, सुन लिया। चिल्लाते क्यों हो? क्या मैं बहरा हूँ? ये लो अपना गरम मसाला। रामनाथ जी कहाँ गए? कहाँ गए? वो तो आए ही नहीं। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ रामनाथ जी कहाँ गए? भाई वो आए ही नहीं। हाँ, आते ही होंगे। आपको कुछ काम है क्या उनसे? नहीं तो ऐसे ही। उल्लू का पट्टा। आए? क्या कहा? समझता हूँ रामनाथ कि तुम शादी कर लो तो घर संभल जाएगा। नहीं भाई साहब, ये तो मुझसे नहीं होगा। तो फिर ऐसे कब तक चलेगा? दीदी को चिट्ठी लिख दी है, वो शायद आ ही जाएंगी। लेकिन भैया, उनका भी तो घर बार है। माना उनके पति नहीं रहे, लेकिन और लोग तो हैं, उन्हें कैसे छोड़ देंगे? भाई साहब, इस वक्त तो वो आ ही जाएंगे, घर भी संभल जाएगा। सोच रहा था मीनू को वहां जाकर छोड़ा, वो शायद वहां रहेगी नहीं। अरे काली, तेरा बच्चा कितना सुंदर है। अकड़ती क्यों है? मेरा भी भाई है, जब आएगा ना तुझे दिखाऊंगी। इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल मोल। अच्छा तू ठहर, मैं अभी आती हूँ। तुम और जग्गू दुकान को ठीक से संभाल लोगे ना? जी बाबूजी। अगर कोई परेशानी हो तो भाई साहब यहाँ पर हैं। 8-10 दिन में आ जाऊंगा। समझ गए जग्गू? हाँ जी। ख्याल रखना। बाबूजी आप शहर जा रहे हैं ना? हाँ बेटे, तुम्हारी बुआ का घर तो शहर के पास ही है। अस्पताल से तीनू और माँ को लेके आना। तीनू बड़ा हो गया होगा ना? हाँ बेटे, हो गया। गाड़ी का वक्त हो रहा है, अब तुम चलो। तो फिर जल्दी आना। हाँ जरूर। ये तुम्हारा टैक्स और मेरा टैक्स। चाचा चाची को तंग मत करना। हाँ नहीं करूंगी। चलो, मैं जल्दी आ जाऊँ। जल्दी आओगे ना बाबूजी? हाँ जरूर। चलो भाई तागे। अच्छा बाबूजी। अरे क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? बोलो। आज रात को तमाशा होगा। अच्छा? तुम चलोगी ना? ना बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। अपने बाबूजी से कहो, वही जाएंगे तुम्हारे साथ। अच्छा। ओ विष्णु भैया। अच्छा अच्छा, समझी। अरे ये तो गीले में सो रहा है। ललिता, जरा उसके कपड़े बदल दे तो। अच्छा ना। उश। दिख दिखना दिख दिखना दिख 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 दो दिख दिख दो दिख 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 राम तततई तततई
के कृष्ण मनावत मुरली की सौगंध उठावत मानत नहीं राधा मानत नहीं राधा मानत नहीं राधा राह चलत पकड़ी मुरी भैया राह चलत पकड़ी मुरी भैया जा तो से नहीं जा तो से नहीं जा तो से नहीं जब चुड़िया खन की लहर लहर ओढ़निया लहकी रुनक झुनक जब चुड़िया खन की झुनक झुनक जब चुड़िया खन की लहर लहर ओढ़निया लहकी मृदंग ठनका धत 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 नागिन दे सगन गदागा किट धत 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 धड़न अजक तक सगन का किट तक तक सगन का सगन नदा दादा किट तक सगन का सा सगन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा बड़ा मजा आया। ऐसे से नाचती थी, कितना अच्छा नाचती थी ना। मीनू, बाबूजी आ गए। अरे माँ भी आ गई, तीनों भी आ गया। अच्छा चाचा जी, मैं चलती हूँ। बेटी, मेरे पास आओ, आओ ना। मीनू, मीनू आ गई बेटे। बाबूजी, माँ कहाँ है? इन्हें प्रणाम करो बेटे, ये तुम्हारी माँ है। नहीं बाबूजी, ये मेरी माँ नहीं है। ये कौन है? बताया ना बेटे, यही तुम्हारी माँ है। नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। मीनू, मीनू, मीनू। शायद पहली बार देखा है ना तुम्हें। मैंने मीनू को तुम्हारे बारे में कुछ बताया नहीं था। सुनो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे मालूम है, बचपन से मैं भी तो बिना माँ बाप के हूँ। मीनू का दुख मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? मैं उसे लेकर आता। चुप हो जा बेटे, ऐसा नहीं करते। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? मीनू रोती है। नहीं बेटे, चुप हो जा। अच्छी बेटी है ना तू। नहीं मीनू, चल बेटे, घर चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। ऐसा नहीं करते बेटे, चल। बेटे, मीनू, उठ बेटे। बाबूजी, आ जाओ।
आजा। बाबूजी। अपनी बाबू। हमें मालूम था मीनू का बड़ा किल होगा। रामनाथ को इतनी जल्दी नहीं करनी थी। अरे ठीक ही किया। हाँ, आप तो ऐसा ही कहेंगे। मैं मर गई तो आप भी यही करेंगे। सुनिए, मीनू नाश्ते में क्या खाती है? अभी तो सिर्फ दूध पिएगी, लेकिन स्कूल जाते वक्त खाना भी खाएगी। मीनू, मुंह हाथ धो लिया? आ जाओ, दूध पी लो। मीनू, दूध पी लो, जल्दी से पी लो, फिर मैं तुम्हें हलवा खिलाऊंगी। लो, पी लो बेटी, मेरी अच्छी बेटी। शाबाश। क्या हुआ? मेरे हाथ से गिलास छूट गया था। कोई बात नहीं मीनू, तुम्हें और देती हूँ। ये लो। अरे मीनू, मीनू, आप नाश्ता क्या करेंगे? मैंने दीदी को कितना कहा कि अभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने एक न मानी। अब जाकर लग रहा है कि शादी करके वाकई बहुत गलती। अब पछताने से क्या होगा रामनाथ? अब तो ये देखना है कि गौरी मीनू को संभाल ले। गौरी वैसे है तो बहुत समझदार। कल रात में कुछ देर के लिए गई थी तो समझ गई कि गौरी मीनू को संभाल लेगी। मुझे तो गौरी बड़े अच्छे स्वभाव की लगी। अरे तभी तो दीदी ने गौरी की शादी इनसे कर दी। हाँ, गौरी जैसी लड़की फिर पता नहीं मिलती या न मिलती। अरे धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा रामनाथ, तुम चिंता मत करो। लाला, मैं घाट पे नहाने जा रही हूँ, गौरी को लेती जाऊं? हाँ भाजी, मैंने कह दिया है। अच्छा भाई साहब, चल। अरे मंगनी, एक बात तो बता, रामनाथ ने ब्याह तो कर लिया, न्योता भी दिया? अरे न्योता काहे का? गए थे दूसरे काम से, बस लड़की पसंद आ गई, चटमनी और पट ब्याह कर ले आए। अरे हम तो सोचते ही रह गए। क्या भौजी? यही अपनी ननद के बारे में। 2-4 रिश्ते तो आए थे, लेकिन मैं चाहती थी कि लड़की अपने गांव में रह जाती तो ठीक रहता, लेकिन रामनाथ ने मौका ही नहीं दिया। लो जमुना भौजी, नई दुल्हनिया आ रही है ललिता की माँ के साथ। राम राम जमुना जी। राम राम। राम राम बहन, नहा लिया? हाँ। मीनू की माँ, ये है हमारी जमुना जी, और ये मगनी, वो ये शकुंतला, और वो है ना लल्लू की चाची, और वो उसकी बहू, और ये है ना मीनू की नई माँ गौरी। हाय, मैं बारी जाऊं, किस गाँव की हो? मझौला। मझौला? वहाँ मेरी बहन की ससुराल है। भोला शंकर मिश्र को जानती हो? हाँ हाँ, अच्छी तरह। आना जाना भी है हमारा। तब तो और भी अच्छा हुआ। क्या नाम है तुम्हारे पिता का? वहाँ इनके मामा मामी के सिवा अब और कोई नहीं है। हाय राम, तो बचपन से उन्होंने ही पाला। हाँ, मेरे लिए तो वही सब कुछ है। मीनू की माँ, इधर आ जाओ, नहाती भी जाओ और बात भी करती जाओ। गहने भी अच्छी लाई है मायके से। मायके से थोड़ी लाई है, तो फिर रामनाथ में दिए होंगे। अरे कितनी बार तो देख चुकी है, ये तो गहने मीनू की माँ के हैं। अरे हाँ हाँ सच, ये तो उसी के हैं। अरे भौजी, नजर न लगे, कितने सुंदर बाल हैं। हमारे गांव में सबसे सुंदर बहू आई है। क्यों जमुना बहन? हाँ बहन, सुंदर भी है और समझदार भी है। मेरी तो चिंता दूर हुई। भला तुम्हें काहे की चिंता थी जमुना भौजी? मीनू की। उस बेचारी को माँ की जरूरत थी तो मिल गई। पता नहीं क्या होता उस बेचारी का।
और रामनाथ को कैसी पत्नी मिलती? इसीलिए तो शादी में जल्दी की मीनू के बापू ने। मीनू, ए मीनू, यहाँ क्या कर रही? चल घर चल, उठ, चल, आ, आ। बाबूजी, माँ कब आएगी? बाबूजी, मुझे माँ के पास ले चलो, यहाँ अच्छा नहीं लगता। बेटे, माँ अभी नहीं आ सकती, इसीलिए तो तुम्हारी देखभाल करने के लिए इन्हें यहाँ लाकर रखा हुआ है। जब माँ आ जाएंगी ये यहाँ से चली जाएंगी। नहीं बाबूजी, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये माँ के कपड़े क्यों पहनती हैं? बिस्तर पे क्यों सोती हैं? जेवर क्यों पहनती हैं? ऐसा क्यों करती हैं? ऐसी बात नहीं कहती बेटे, ऐसी बात नहीं कहती। मीनू, चलिए भौजी।